जय गुरु जी संगत जी। मैं आज का महाशिव पुराण का द्वितीय खंड अध्याय 14वां अध्याय सुना रही हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के दर्शन भी हो रहे हैं। संगत जी, ये महाशिव पुराण है, इस अध्याय को जरूर सुनिए। जय गुरु जी। आज माता अंबिका अपने दर्शन दे रही हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। दक्ष और वीरनी के यहाँ देवी शिवा का अवतार। दक्ष द्वारा उनकी तुष्टि तथा सती के सद्गुणों का एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, इसी समय दक्ष के इस वर्ताव को जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा और पूर्ववत उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नताओं को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो। अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तदंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुमति के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य सहित हो धर्म आदि के साथ उन सब का विवाह करा दिया। मुनीश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, तुम सुनो। मुने, दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी। 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ करा दिया। भूत आगीरा तथा कश्यप को उन्हें 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह ताश्रिय तथा अरिष्नेमी के साथ करा दिया। इन सभी संतान परंपराओं से तीनों लोक भरे पड़े हैं। अतः विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की श्रेष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मंजली पुत्री कहते हैं तथा कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से यह तीनों मत ठीक हैं। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया, साथ ही गत वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी तुष्टि भी की। बारंबार अंजलि बांध नमस्कार करके वह विनती भाव से देवी को मस्तक पर झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया कि अब मैं वीरनी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार कर वह जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा पाने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भधारण किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भधारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। अतः उस अवस्था में वीरनी की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वीरनी महामंगल रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल प्रसादाय देव ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पुष्पवन आदि संस्कार संबंधित श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। उस अवसर पर वीरनी के गर्भ में देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदम्बा का स्तवन किया और समस्त लोकों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वह सब देवता प्रसन्नचित्त हो दक्ष प्रजापति और वीरनी की भूरी प्रशंसा करने के अपने अपने स्थान को लौट गए। नारद, जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा
ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मूरत देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से देती माएँ मान के देखकर उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वह शिवा देवी हैं, वह मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसने लगे। मुनीश्वर सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हुए मांगलिक बाजा बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नियां सहसा ही प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वीरनी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुए देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्ति भाव से उनकी बड़ी तुष्टि की। बुद्धिमान दक्ष के तुष्टि करने पर जगत माता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली, जिससे माता वीरनी ना सुन सके। देवी बोली, प्रजापते, तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की है। तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शेष भाव प्रकट करती हुई वह वहां रोने लगी। उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। अस्कनी की पुत्री का लौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वेदों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और आलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। ब्रह्माओं को दान दिया और दूसरों को भी धन बांटा। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रसन्नचित्त होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। तदंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रज्वलित किए गए, जो सबके सब महान मंगलदायक तथा विशेषतः समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वीरनी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह कुशल पक्ष की चंद्रकाल के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। जिद ज्येष्ठ बालावस्था भी समत उत्तमों में गुण और अपने उसी तरह के प्रवेश करने लगे कि जैसे कुशल पक्ष के बाल चंद्रमा में भी समत मनोहारिणी कलाएं विशेष हो जाती हैं। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी जब अपने भाव में निगम होती थी, तब बार बार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमयी सती जब बालयोचित सुंदर गीत गाती, तब स्थाणुहर एवं रुद्र नाम लेकर सिमरन शत्रु शिवा का सिमरन किया करती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।